तो गाइज़ हुआ फिर ये कि उन्होंने ना इस तरह से कहा। अब वो लड़की कहने लगी कि मैं उनके उठने से पहले तो काम नहीं कर सकती। तो उन्होंने कहा कि उठ के ना कहती है कि चलो मैं अब काम नहीं करती, कल भी थप्पड़ पड़ गया था। उसने कहा कि चलो मैं अब इनके उठने से पहले 12-1 बजे तक उठती, तब तक मेरे पास कितना टाइम है पढ़ने के लिए। वो फिज़िक्स की न्यूमेरिकल करने लगी, केमिस्ट्री की रिएक्शन करने लगी। इतने में ना वो पढ़ती ऐसे थी खिच करके ऐसे ऐसे दिस इज़ ये व्हाटएवर ये वो केमिस्ट्री बायोलॉजी इस तरह से मुँह के अंदर पढ़ना, ठीक है। कुछ लोगों को आदत है ऊँची आवाज़ से पढ़ने की। इतने में ना उनकी वाइफ उठ के कहती हैं, तुमने बड़ी पीएचडी की डिग्री हासिल कर लेनी है, हो तो तुम काम वाली और तुमने काम वाली ही रहना है। वो जब लड़की को जो अल्फाज बोले ना उसके दिल पे लग गए और उसने अपने ठान लिया कि मैं इसे दिखाऊंगी कि मैं काम वाली नहीं हूँ, काम वाली से ऊपर बन के दिखाऊंगी इंशाल्लाह। उसने अपने आप से अहद कर लिया, ठीक है। अब हुआ ये कि जब पेपर देने के लिए गई ना, पेपर दे के वापस दोबारा उधर आ गई इस्लामाबाद। जब उसका रिजल्ट अनाउंस हुआ उसी दिन उसकी मामा से लेने के लिए आ गई। उसकी मामा ने उसको रिक्शे में पहले वो बस से गाड़ी वो खुद उसे ड्रॉप करने के लिए आई। उन्होंने कहीं लाहौर जाना था, रास्ते में वो ही रास्ता पड़ता था। उन्होंने रास्ते में उसकी उनकी बेटी को ड्रॉप किया। तो उसकी बेटी ना अपनी मामा के साथ ना रिक्शे में बैठी। तो उसकी मामा ने उसको बताया कि तुझे पता है मैं जब स्कूल गई ना तेरा रिजल्ट देखने के लिए, तो तेरी प्रिंसिपल स्पेशल उठ के मुझे हक किया। उन्होंने बताया कि आपकी बेटी टॉप उसने किया पूरे बोर्ड में, ठीक है। तो वो उसकी बेटी की आंखों में आंसू आ गए, कहती नहीं मुझे नहीं यकीन आ रहा। और उसकी बेटी की वजह से उसकी दूसरी 2 बहनों को भी मज़ीद इज़्ज़त मिली कि आपकी बड़ी बहन इतनी मतलब कि अच्छी है, हार्ड वर्किंग है, तो दूसरी बहनें कैसी होंगी। और उसकी मामा की आंखों में आंसू नहीं थे रुक रहे कि मेरी बेटी कैसे टॉप कर सकती है, ठीक है। और बड़ी बेटी को यही था कि पता नहीं बच्चे कहीं आगे ना चले जाए, मैं हमेशा पीछे रहती हूँ, स्कूल में भी मेरी एब्सेंट की वजह से अच्छी नहीं है परसेंटेज, उसको ये टेंशन थी। लेकिन जब उसने देखा तो सिर्फ ये क्या था, कामयाबी की वजह क्या थी, पहला ये कि उसकी माँ की दुआएं, ठीक है, अपनी माँ का उसने साथ दिया। दूसरा ये था कि उसकी हार्ड वर्किंग। तीसरा ये था कि वो रुकी नहीं थी, उसने अपनी हिम्मत नहीं थी तोड़ी। तो गाइज़ ये इसकी स्टोरी से हमें क्या क्या सबक सीखने को मिलता है, अपने अंदर मोटिवेशन